दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोसल्फान 25% EC, बाइफेंथ्रीन 10% EC, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP। ये तीनों टेक्निकल क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका प्राइस है और इन तीनों टेक्निकल को एक साथ लाने का क्या कारण है और तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं। किसान भाइयों, आप भी जानते हैं कि इस साल 0238 गन्ने में और साल के मुकाबले बहुत जल्दी रोग आ रहे हैं और ज़्यादा रोग आ रहे हैं। पोक्का बोइंग और टॉप बोरर तो था ही, इस साल एक रोग और इसमें देखा गया है। कई किसान भाइयों से मेरी बात हुई है और ख़ुद मैंने भी अपने खेत में ये देखा है रोग, तभी इसके बारे में जो है हम आज बात करेंगे और इसकी दवाई का भी, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमने गन्ना बुआई कर रखी है, ज़्यादातर पेड्डी को छोड़ के, उसमें पीली पीली पत्तियां हो रही हैं और बीच की जो गोब है वो बिल्कुल सीधी चल रही है, बिल्कुल बटी हुई है, जैसे किसी ने रस्सी बांट दी हो। और उस गोब को अगर हम खोलते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं, मच्छर कह सकते हैं उनको, ये छोटे छोटे कीट हैं कुछ। और चींटी है, एक उड़ने वाली छोटी सी चींटी है काली काली, वो सारे खेत में उड़ रही है। थोड़ी बहुत मकड़ियाँ भी हैं। तो वो क्या है, जो मच्छर मैंने पता किया, वो उसके गोब के रस को चूसते रहते हैं। गन्ने पे कलर नहीं आ पा रहा और बढ़वार में भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये क्या बीमारी है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पौधे पे छोटे छोटे मच्छर अभी भी बैठे हुए हैं और देखिए उड़ने वाली चींटियाँ हैं। और जैसे ही मैं इसकी गोब को अंदर से खोलता हूँ, यहाँ से इसको मैं खोलता हूँ, तो इसके अंदर ब्लैक से छोटे छोटे मुझे मच्छर जैसे नज़र आ रहे हैं। वो शायद इसमें वीडियो में अभी नहीं दिख पा रहा। चींटियाँ तो आपने देख ही ली होंगी। मैं जैसे ही खोल रहा हूँ तो गोब के अंदर से मच्छर, ये देखिए सारे खेत में ये पत्तों पे चींटियाँ बैठी हुई हैं और इनके हाथ लगाते हैं तो ये उड़ जाती है। तो एक रोग ये भी है। और गन्ने में डोज अच्छी लगाई हुई है, ब्यात भी है, लेकिन गन्ना अच्छे से बढ़वार नहीं कर पा रहा। ऊपर से ये देखिए, इसी के कारण ये पत्तियां बिल्कुल ऊपर से सूखी हुई हैं और पीली पीली इसका कलर है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए तीनों जो टेक्निकल है एक साथ हमें स्प्रे करने पड़ेंगे। हमें इससे फंजीसाइड में भी जो फंगस होती है, पोक्का बोइंग का भी इस टाइम पे बहुत प्रकोप है, उसमें भी रोकथाम मिलेगी। और ये जो मार्शल है, इससे हमें टॉप बोरर में भी रोकथाम मिलेगी। और बाइफेंथ्रीन है, ये हर प्रकार के मच्छर, इल्लियों और उसको ख़त्म कर देता है। तो बात करते हैं अपने इन तीनों टेक्निकल के बारे में अब। खैर, सबसे पहले बात करते हैं मार्शल के बारे में। ये FMC कंपनी का प्रोडक्ट है। यह एक प्रकार का सिस्टमेटिक ब्राउन इंसेक्टिसाइड है जो हर प्रकार के ग्रीन प्लांट होपर, तना छेदक, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स पे कंट्रोल करता है। हर प्रकार की सुंडी को ये ख़त्म कर देता है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ये एक लिक्विड फेराडोन है। ये जिस प्रकार से फ्यूराडान हम खेतों में इस्तेमाल करते थे और उसका रिजल्ट आता था, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो मार्शल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हर प्रकार के इंसेक्टिसाइड, सुंडी को ख़त्म कर देता है। और इसकी मात्रा की बात करूँ तो ये 500 ग्राम 1 एकड़ में इस्तेमाल होता है। और आप इसको मार्केट से आराम से 450 से 500 रुपये के बीच में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, ये ला सकते हैं। दूसरा टेक्निकल है हमारा बाइफेंथ्रीन 10% EC। ये देखिए सर, ये जो दवाई है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मैंने पहले भी इसको इस्तेमाल किया है। किसी भी प्रकार के मच्छर हो, इल्लियाँ हो, उसको ख़त्म कर देती है। और सबसे बड़ी बात, जो इल्लियों के लार्वा होते हैं, उनको, उनके अंडों को ही, ये लार्वा को ही ख़त्म कर देता है ताकि वो दोबारा से जन्म ही ना ले। और इसकी मात्रा मैं बताऊं आपको, एक बात और मैं बता देता हूं। अगर मकड़ी लगी हुई है आपके खेत में, मकड़ियों के जाले से बने हुए हैं, तो आप इसका प्रयोग ना करें, कोई दूसरी दवाई लाएं, क्योंकि ये मकड़ी को कंट्रोल नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। मकड़ी के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने पैसे बर्बाद ना करें। ये किसी भी प्रकार के मच्छर, इल्ली को ख़त्म कर देता है। इसकी मात्रा की बात करूं तो ये 300 ml, लगभग 300 से 400 ml 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। और 1000 रुपये प्रति
इसकी कॉस्ट लगभग एकड़ में खर्च हो जाती है। इस वैसे इस पे 875 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे 500 रुपये के आसपास इन्होंने दिया था, तो इसकी प्राइस आप ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। और अब बात करें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% के बारे में। ये देखिए, इससे तो हर किसान वाकिफ़ है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फंजीसाइड है। किसी भी प्रकार की फंगस को ये ख़त्म कर देता है। कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से ये काम करता है। जैसे ही ये किसी फंगस के कांटेक्ट में आता है, तुरंत उसको फंगस को ख़त्म कर देता है। और अगर आपके खेत में फंगस नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि टॉप बोरर के बाद पोक्का बोइंग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, और पोक्का बोइंग पे ये एकदम बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो पोक्का बोइंग लगने से पहले ही इसका स्प्रे कर दे तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमें मिलते हैं। तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब हर किसान इससे वाकिफ़ है। बहुत अच्छा ये फंजीसाइड है। सभी प्रकार की फसलों पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टीका रोग पोक्का बोइंग में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, तो इसका इस्तेमाल आप करिए। और ये तीनों टेक्निकल आपके खेत में अगर टॉप बोरर है उसके लिए ये मार्शल काम करेगी। आपके खेत में मच्छर और इल्लियाँ हैं उसके लिए ये बाइपेंथ्रीन काम करेगी। और आपके खेत में अगर लगने वाला है या लग चुका है पोक्का बोइंग तो उसके लिए ये कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब काम करेगी। तो ये तीनों टेक्निकल हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, इसको जो है प्रमोट आगे करें ताकि हमारे किसान भाई फ़ायदा उठा सके। इस साल इस 0 और 238 ने किसानों को बिल्कुल मारने का इंतज़ाम कर दिया है। ये जो रोग इसमें लास्ट में आते थे, आपका टॉप बोरर हो गया, आपका और भी कई प्रकार के बोरर्स हैं, और ये जो पोक्का बोइंग है ये जुलाई के बाद ही देखा जाता था, लेकिन इस साल ये पहले ही आ चुका है। और ज़्यादातर किसान कह रहे हैं कि हमने क्रोजन भी करी, कई प्रकार की दवाइयाँ करी, लेकिन सभी दवाइयाँ इस बार फेल हो रही हैं। तो मैंने एक खेत में इनका इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं दूसरे खेत में इनको डालने के लिए लाया हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आगे भेजें और अपने किसान भाइयों की मदद करें। धन्यवाद।